केंद्र स्तरीय टूर्नामेंट के सफलता के बाद सरपंच ने अगले साल को लेकर बड़ा संकेत दिया है। क्या टूर्नामेंट अब और बड़े स्तर पर होगा? क्या टीमों की संख्या बढ़ेगी? क्या मैदान अपग्रेड होगा? और क्या ये आयोजन अब तहसील स्तर तक जाएगा? सरपंच ने युवा आवाज न्यूज से बात करते हुए आने वाले साल की तैयारी का बड़ा खुलासा किया। आज की सबसे बड़ी अपडेट, गाँव का टूर्नामेंट अब लेगा अगली छलांग। चलिए सुनते हैं सरपंच से उनका स्पष्ट जवाब। मैं खेमेंद्र कुमार हरिराम रिनाई, सरपंच ग्राम पंचायत बुराटोला। धन्यवाद आप सब जो इस टूर्नामेंट में 14 गांव से लेकर के स्टूडेंट, वहाँ के पालक वर्ग, वहाँ के ग्रामवासीगण, सबका मैं पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ ही साथ इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ी अच्छी है कि विद्यार्थियों की सहज शक्ति हमें अच्छी दिखी है। हर प्रति विद्यार्थियों ने इसमें सहभागी लिया है, पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा उनको नई ऊर्जा से मुझे खेलते हुए देखा गया है, गांव ने देखा है। सकारात्मक भाव से गांव पूरा जुड़ा है। एक प्लेटफॉर्म पे शिक्षा, खेल और उनको मंच देना, ये काम इस खेल के माध्यम से हुआ है। मुझे लगता है कि इसके पहले अन्य ग्रामवासी के माध्यम से जो कार्यक्रम होते थे उसमें ये भावनाएं नहीं थी, लेकिन ये स्वदेशी खेल के माध्यम से शारीरिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए और उस गांव के विद्यार्थी को आगे लाने के लिए बहुत अच्छा सफल प्रयास हुआ है, जिसकी मुझे गांव को और अन्य आए हुए बाहर गांव के जो केंद्र के लोग थे उनको सबको समाधान है। मैं पूरे क्षेत्र के माध्यम से, पूरे गांव के माध्यम से और अपने विशेष अपने ग्रामवासी के माध्यम से पूरे ग्रामवासी का और पूरे सरकारी लोगों का आभार भी व्यक्त करता हूँ कि इस स्वदेशी खेल को आने वाले भविष्य में और बढ़ाने के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, विद्यार्थी के आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक भूमिका निभाई गई है। युवाओं ने प्रत्येक स्वदेशी खेल में आगे आना चाहिए, युवाओं को मंच मिलना चाहिए, उनका शारीरिक बौद्धिक विकास होना चाहिए और ये स्वदेशी खेल के माध्यम से गांव एकत्र आना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म में आना चाहिए। इससे गांव में एकता, भाईचारा बढ़ेगा। आने वाले समय में वाद विवाद कम होंगे और गांव इसी एकजुटता के साथ में हमेशा सफलता के साथ में काम करेंगे, ये मुझे आत्मविश्वास है। 3 दिवसीय अटल क्रीड़ा और सांस्कृतिक महोत्सव के लिए सफल बनाने के लिए समस्त ग्रामवासीगण, मेरे गांव के युवा पीढ़ीगण और ये जो हमने समितियां नियोजित किए थे, उन समिति के सभी सदस्यगण और 14 गांव से जो टीमें आई थी, उन टीमों के गांव के लोग, शिक्षक वर्ग और विद्यार्थी वर्ग, सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इन सब 3 दिवसीय क्रिया में सबसे ज्यादा युवा की मेरी भागीदारी रही और युवा, मेरे गांव के बुजुर्ग और मेरे गांव के जो पालक वर्ग है, इनने अच्छा सहकार किया। सामाजिक कार्यकर्ता का उससे ऊपर उठ करके मेरे को सहकार्य मिला। कल्पना के बाहर 3 दिवसीय कार्यक्रम में तीनों दिन बिना किसी आदमी को भूखे ना भेजते हुए भोजन से लेकर प्रत्येक बातों की व्यवस्था करने में मेरे सकल गांव समाज ने जो मदद किया है, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और इसके बाद में प्रत्येक जब भी केंद्र का, तालुका का और जिला का और राज्य का टूर्नामेंट हो, जिस गांव में हो उस गांव में भी इसी प्रकार की व्यवस्था हो, ऐसा मैं उनसे आह्वान करता हूं। और आज मेरे गांव में 3 दिवसीय इस टूर्नामेंट को समापन के और मैं चला हूं, मेरा टूर्नामेंट चला है। इसमें जिन लोगों ने सहभागी लिए, सहकार्य किए, मदद की, अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनको आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इस साल का आयोजन बेहद सफल रहा। खिलाड़ियों की भागीदारी और जनता का सहयोग उम्मीद से ज्यादा मिला। चलिए सुनते हैं उप सरपंच से उनका स्पष्ट जवाब। नमस्कार। इस साल जो युवाओं ने उत्सुकता दिखाई है हमारे गांव के लिए, लगभग 14 गांव की टीम हमारे गांव में प्रस्ताव हुआ है उनका और अच्छे से अच्छा खेल हुआ है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और बड़े स्तर पर आयोजित कार्यक्रम आयोजित करने का एक आश्वासन देता हूं। और अगले साल के बारे में पूछने पर उप सरपंच ने साफ संकेत दिया, हम टूर्नामेंट को और बड़े स्तर पर ले जाएंगे, टीमें बढ़ेगी और आयोजन और प्रोफेशनल तरीके से होगा। उप सरपंच ने कहा, गांव में जैसा साथ दिया वो हमें अगले साल बड़ा टूर्नामेंट करने की ताकत देता है। समापन के साथ ही सरपंच और उप सरपंच दोनों की अहम प्रतिक्रिया सामने आई। सरपंच ने आयोजन को बहुत सफल बताया और साफ संकेत दिया, अगले साल टूर्नामेंट और बड़े स्तर पर होगा। उधर उप सरपंच ने भी कहा, गांव की भागीदारी ने हमें नया आत्मविश्वास दिया है और अगले साल का आयोजन और भव्य होगा। ये सिर्फ समापन नहीं, अगले साल की बड़ी शुरुआत का ऐलान है।